व्यास, वशिष्ठ, प्रहलाद, नारद, ध्रुव, बड़े बड़े जो मनीषी महानुभाव हैं वे इसकी स्तुति करते हैं। और स्वर्गीयम अमृतम तो सही ही तुच्छीकृतम, वो स्वर्ग के अमृत को तो बिल्कुल तुच्छ समझते हैं। क्या रखा है स्वर्ग के अमृत में? बोले अच्छा, जीवन मुक्त जो है, जीवन मुक्त ब्रह्म पर, वो स्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तजि ध्यान। ब्रह्म पराय जो जीवन मुक्त है वो ध्यान छोड़ करके चरित्र का श्रवण करता है। श्रीमद् भागवत में आया, लोक मलक क्षपण कथा मृताब्दिम अवगाह्य। सारी दुनिया के मैल को धोकर बहा देने की ताकत है इस कथा रूपी अमृत के समुद्र में। नारायण तुरवगमात्म तत्व निगमाय तवात्मतनो चरित महामृताब्धि परिवर्त परिश्रमणा न परिदशंत केवलवर्गम अभीश्वर से। नहीं चाहिए हमको मोक्ष, हम जिंदगी भर रहेंगे बंधन में, लेकिन सुनेंगे कथा, कथामृत में स्नान करेंगे, कथामृत का दान करेंगे, कथामृत में डुबकी लगाएंगे। हमें आजीवन बंधन स्वीकार है। ये देखो कभी नहीं। अच्छा आओ, स्वर्ग की अमृत की एक और विशेषता सुनो। छह विशेषता बताई, तो भगवान में छह विशेषता है, इसलिए अमृत में भी छह विशेषता बताई। कथामृत तो भगवत रूप है, ये कान के रास्ते भगवान ही घुसते हैं हो शरीर में, और ये दिल में ईश्वर को ले जाने का तरीका आंख नहीं है, और दिल में भगवान को घुसाने का तरीका कान है। क्योंकि यदि घड़े की तरह, कपड़े की तरह भगवान होते ना, तो उसकी डिजाइन और कलर आंख के रास्ते ले जाके दिल में बताते हैं, और भगवान तो कान के रास्ते घुसते हैं। तो कलमशात हो, कलमस माने कर्मश, कर्मश को ही संस्कृत भाषा में कर्मश बोलता है। कर्म की जो स्याही है ना, वो फूट जाती है दिल पर। काम करते 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 एक ऐसी स्याही लग जाती है आदमी को, उस रंग में इतना डूब जाता है कि उसको पता ही नहीं चलता है कि अच्छाई क्या है बुराई क्या है। वो तो जिसमें डूब गया डूब गया। एक डाकू से भी पूछो कि तुम डाका क्यों मारते हो, तो बोलेगा कि हमारे बाप दादा ऐसा करते थे। अब वो कर्म की स्याही ऐसी लग गई उसके दिल में, छोड़ता है। हम बहुत ऐसे धनियों को जानते हैं जिनको ये बिल्कुल ख्याल नहीं है कि ये हमारा कमाया हुआ पैसा क्या होगा। एक दिन महाराज बस ऐसी सांस बाहर जाएगी तो जाएगी, हाथ फैल जाएंगे, पांव फैल जाएंगे। इनकी ये जिंदगी भर की गाढ़ी कमाई किसके हाथ लगेगी, इसका हमको कुछ पता नहीं है, कुछ पता नहीं है ना। कैसी सरकार होगी, है ना, कैसा समाज होगा, कैसे बाल बच्चे होंगे, कैसे संबंधी होंगे, उसका क्या होगा। तो सुख नहीं लिया ना, उससे जो सुख लेना चाहिए था वो नहीं लिया। ये क्या हुआ, कमाते जाओ कमाते जाओ कमाते जाओ, ये कलमश हो गया हो। कलमश माने कर्म की स्याही चेहरे पर पुत गई, चेहरे पर नहीं दिल में और दिमाग में पुत गई, इसका नाम कलमश हो गया। तो ये कथा का जो अमृत है ना, ये क्या करता है, इस कलमश को धोता है, आदमी के दिल और दिमाग को बिल्कुल साफ करता है। तो स्वर्ग की अमृत में और इसमें क्या फर्क है? कलमश माने पाप, कर्म की स्याही। तो स्वर्ग का जो अमृत है, वहां जा करके कोई अमृत पिए तो जितना पुण्य होता है ना, यहाँ तो पुण्य जमा करना पड़ता है। जैसे किसी होटल में जाकर बैठते हैं तो पहले पैसा जमा कर देते हैं,
अब जितने दिन तक वो पैसा चले उतने दिन तक वहां खाओ पियो मौज करो, और पैसा खत्म है ना तो खेल भी खत्म होटल का, खेल खत्म पैसा हजम, वो तो खेल खत्म हुआ। तो इसी तरह जो लोग यहाँ जितना पुण्य करके जाते हैं स्वर्ग में उनको उतना सुख मिलता है, और जब कर्म समाप्त हो जाता है पुण्य क्षीण हो जाता है तो क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विषंति, फिर उनको गिरना पड़ता है। तो स्वर्ग का अमृत जो है वो पुण्य को क्षीण करता जाता है। और ये भगवान की कथा जो है ना, आओ भाई मुरली मनोहर दीपांबरधारी श्याम सुंदर नंद नंदन अंगना मंगना मंतरे माधव गोपी गोपी कृष्ण कृष्ण। इसमें क्या होता है? बोले ये पुण्य को क्षीण नहीं करता। इस अमृत का यदि कथा अमृत का पान करोगे तो पुण्य क्षीण नहीं होगा, तुम्हारे घर का खजाना इससे खत्म नहीं होगा। ये तो हर लगे ना फिक्री रंग टोका आवे हो, बस क्या होगा कि कलमसा तो हम पाप क्षीण होगा, है ना। जो बेकारी में और निकम्मापन में है ना तुम बुराई की ओर जाते हो, उससे ये कथा बचा लेगी। तो देखो जो लोग बुरा काम करते होंगे ना, गप फांकते होंगे है ना, और जुआ खेलते होंगे, चोरी करते होंगे, व्यभिचार करते होंगे, शराब पीते होंगे, उनको घंटे भर कथा में बैठना कितना मुश्किल पड़ेगा, क्योंकि उनका तो पाप ही मिटता होगा ना उससे। वही तो पाप है, उसमें बाधा पड़ती होगी, उनके पापानुष्ठान में बाधा पड़ती होगी, है तो वो नहीं आ सकते। तदस्मसारम हृदयम बतेदम जब गृह्यमाणी हरिनाम देयई, वो दिल नहीं है, पत्थर है जो भगवान की लीला कथा सुन करके पिघल नहीं जाता। तो स्वर्ग का जो अमृत है वो पुण्य का नाश करता है और वासना को बढ़ाता है, और ये जो भगवान की कथा का अमृत है ये पाप को वासना को मिटाता है, और भगवान के प्रति प्रेम का जो अमृत है, प्रेम का सुख है वो देता है। श्रवण मंगलम नारायण कथामृत है। स्वर्ग का अमृत बड़ी मुश्किल से मिलता है। तपस्या करो, दान करो, धर्म करो, व्रत करो, आंख की आंख के सामने बैठो, होम करो, है ना, सब में मिलेगा। और ये कथा का अमृत तो इतना सुगम है कि न आग जलाओ, न कुछ कंडिका करो, न होम करो, है ना। देखो अपने सूट में ही आ जाओ, उसमें है ना धोती पहन के है ना, और अंगूठा सिर्फ कंधे पर रखने की जरूरत नहीं, आंख के सामने बैठने की जरूरत। श्रवण मंगलम, केवल श्रवण मात्र से ही ये मंगल देने वाला है। ये बड़ी विचित्र बात है। वेद में दो तरह की विद्या बताई, एक पराविद्या और एक अपराविद्या। तो जो दुनिया के बारे में जानकारी होती है उसको अपराविद्या बोलते हैं, और जो ब्रह्म के बारे में जानकारी होती है उसको पराविद्या बोलते हैं। तो ऐसा है कि दूसरे के बारे में जब जानकारी प्राप्त होती है तब उसको पाने की जरूरत होती है, प्रयत्न करना पड़ता है, और अपने बारे में जानकारी होती है तो अपने को पाने के लिए कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता। तो इसलिए बताया कि अपरा विद्या जो दूसरों के बारे में जानकारी है उसमें अनुष्ठान की जरूरत पड़ती है, और अपने बारे में जो जानकारी है उसमें अनुष्ठान की जरूरत नहीं पड़ती। अपने को छोड़ा भी नहीं जा सकता, अपने को पकड़ा भी नहीं जा सकता। तो ये जो परमात्मा की विद्या है इसमें श्रवण की प्रधानता है। पहली भक्ति कौन है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद से। वेदांतियों का पहला साधन कौन है? श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यापितव्या श्रवण है। सुनो सुनो माने कान के रास्ते से परमात्मा को और परमात्मा के प्रेम को अपने हृदय में भरो। तो गोपियां कहती हैं
कि ये जो हम तुम्हारी कथा सुनती रहती है ना, दूसरों के मुख से तुम्हारी चर्चा, उसमें ही हमको मौत से बचाने की ताकत है और अब तक हम जिंदा हैं। मन उससे आशा बनती है कि तुम बड़े प्रेमी हो, है ना, बड़े रसिक शिरोमणि हो, है ना, तुम हमारी आशा तोड़ोगे नहीं, हमको जरूर मिलोगे। असल में प्रेम में जो मिलने की आशा जुड़ी हुई है वही मरने नहीं देती है। जब आशा टूट जाएगी तो जीवन नहीं रहेगा। लेकिन ये तुम्हारी कथा ऐसी है कि वो आशा टूटने नहीं देती, वो बारंबार 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 आशा को जोड़ देती है। इसलिए अब मिल जाओ दृश्यता, इसलिए आओ आओ हमारे सामने प्रकट हो जाओ। अब ये बात फिर आपको चलता विश्वेशामनुरञ्जनेन जनयन् आनन्दबिन्दुवरश्रेणी श्यामलकोमलैर्कमलं स्वच्छन्दं व्रजसुन्दरीभिरभितः प्रत्यङ्गमालिङ्गितः शृङ्गारः प्रतिमो ओम शांति शांति शांति। तव कथामृतम् जीवनं कविभिरीडितं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति ते गुरुराजना प्रहसितं प्रिया प्रेमवीक्षणं विहरणं च ते ध्यानमङ्गलं रहसि संविदो यारिदृशः कुहकनो मनः शोभयन्ति। ओम गोपी ने देखा कि मन में कृष्ण प्रकट हुए, मुरली मनोहर पीताम्बरधारी श्याम सुंदर, और उन्होंने जरा ठपका देके पूछा कि प्रेमी तो तुम बनती हो इतनी और मेरे विरह में जी रही हो। किसी गोपी के मन में कृष्ण प्रकट तो नहीं हुए, लेकिन जो उलझन उसके मन में थी ना कृष्ण की, बोले अगर कृष्ण ऐसा पूछते हैं कि तुम इतनी प्रेमिका हो तो मेरे विरह में कैसे जीवित हो, तो कहते हैं कि ये कुछ महात्मा लोग हैं ऐसे संसार में जो बारंबार तुम्हारी कथा का अमृत पिलाते रहते हैं, और वो अमृत पीने से ही हम तुम्हारे विरह में भी जीवित रहते हैं। तो अब इसमें कथामृत का वर्णन है। श्री कृष्ण की कथा क्या है? अमृत है। श्रीधर स्वामी ने
वेदस्तुति के एक श्लोक की व्याख्या में एक श्लोक लिखा है, स्वत कथामृत पाथोधौ विहरन्तो महामुदः कुर्वन्ति कृतिनः केचित् चतुर्वर्गम तृणोपम। कोई कोई धन्य सुकृति पुण्यात्मा ऐसे होते हैं जो आपकी कथा के अमृत समुद्र में विहार करते रहते हैं और बड़ा आनंद लेते हैं। उनको न तो धन सूझता है, न धर्म सूझता है, न भोग सूझता है, न मोक्ष सूझता है। चारों पुरुषार्थ को तृण के समान छोड़ करके और वे तो दिन रात कथा के अमृत समुद्र में ही डूबते उतराते रहते हैं। सुनाने वाला मिले तो सुने और सुनने वाला मिले तो सुनावें, और दोनों न मिले तो गुनगुनाएं। दुनिया की किसी चीज की जरूरत नहीं, बस कृष्ण की याद में मगन। नारायण। तो ये बात कल सुनाई कि 6 तरह से गोपियों ने कहा कि भगवान की कथा का अमृत स्वर्ग के अमृत से श्रेष्ठ है। उनमें से एक बात तो ये कि तप्त जीवन है। स्वर्ग का अमृत देवताओं के काम आता है। वो तो जो अमृत पी करके तृप्त हैं उनके काम आता है। और ये कथा का अमृत जो है ये संसार के ताप से, दुख से, विरह से जो तपे हुए जो प्राणी हैं उनके काम आता है, उनको आनंद देता है। तप्ता नाम जीवनम तप्त जीवनम। तो एक विशेषता हो गई अमृत से। और दूसरी बात ये कि जीवन मुक्त ज्ञानी महापुरुष स्वर्ग के अमृत को तुच्छ समझते हैं, केवल कल्पनात्मक। श्रीमद् भागवत में ही ये प्रसंग आया है, स्वप्नोपम ममुम लोकम असंतम श्रवण प्रियम आशीषो हृदय संकल्प्य त्यजन्त्यर्थान यथा बणे। जैसे व्यापारी सोचता है कि 10 लगाएंगे तो 20 मिलेगा, तो 10 लगा देता है। ऐसे ये दुनिया के जो सौदागर हैं वो सोचते हैं कि यहाँ 10 का दान करेंगे तो स्वर्ग में 20 की संपत्ति मिलेगी, 20 की नहीं। वो तो समझते हैं कि 2 पैसे की फूल मिला माला चढ़ावेंगे तो 5 लाख की आमदनी हो जाएगी। ऐसे तो ज्ञानी पुरुष, जीवन मुक्त पुरुष स्वर्ग के अमृत का कोई आदर नहीं करते। और ये जो कथा रूप अमृत है इसका वे आदर करते हैं। चरित सुनहि तजि ध्यान, इसलिए स्वर्ग के अमृत से कथा का अमृत बड़ा। तीसरी बात बताई कि स्वर्ग का अमृत पुण्य का नाश करता है। जैसे होटल में रहो तो पैसे का नाश होता है, होटल में थोड़ा मजा मिलता है लेकिन पैसे का नाश होता है। तो स्वर्ग का अमृत अगर पियो तो तुम्हारे पुण्य का क्षय होगा, वो पुण्य के फलस्वरूप मिलता है। और कथा रूप अमृत पियो तो पाप का क्षय होगा, हो पुण्य का क्षय नहीं होगा। तो 3 विशेषता ये हो गई। अब 3 विशेषता और बताते हैं। श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः। श्रवण मंगलम, ज्ञान की कथा श्रवण करो तो समदमादि संपत्ति चाहिए, नित्यानित्य वस्तु विवेक आदि जो साधन से प्रत्यय है तो चाहिए। योगाभ्यास करो तो आसन प्राणायाम आदि करने में वर्षों लगे। और धर्म साधना करना होए तो आग के सामने बैठो, घी बुरा आग में डालो।
काम भी करो और वस्तु भी लगाओ, तब धर्म होता है। और उसमें कुछ गड़बड़ी हो जाए तो वो भी चला जाए। लेकिन ये जो भगवान की कथा है, ये जो अमृत है, ये कैसा बोले, श्रवण मंगलम, केवल कान से सुनो और मंगल हो। श्रवणे नैव मंगलम, तो मंगल शब्द का संस्कृत में अर्थ होता है आगे बढ़ावे। ये मगी गतम धातु है, प्रगति के अर्थ में मंगल शब्द बनता है। जिससे हम ऊपर उठें, जिससे हम आगे बढ़ें, उसका नाम मंगल होता है। तो आओ भगवान की कथा सुनो। तो भगवान की कथा सुनने से क्या होगा? बोले अच्छा, कम से कम इतना तो होगा ना, उतनी देर संसार की कथा सुनने को नहीं मिलेगी, और लाभ छोड़ दो। लेहिन बासन बसन चुराई, ये हमारी अति बड़ी चौकाई। इतनी देर जुए की चर्चा नहीं होगी, इतने देर पैसे की चर्चा नहीं होगी, इतनी देर औरत मर्द की चर्चा नहीं होगी, इतनी देर हम ये जो दुखदाई दुनिया है उससे अपनी चित्त वृत्ति को हटा करके एक सुंदर मधुर देश में, साजन के देश में, अपने सजन चल उस देश में रही, जहां जमुना बहती है, जहां कदम्ब के वृक्ष हैं, लताएं हैं, गौएं चरती हैं, हरिण छलांग भरते हैं, जहां गोपियां पानी भरती हैं, जहां मुरली मनोहर पीताम्बरधर श्याम सुंदर अपने ग्वाल बालों के साथ मंद मंद मुस्कुराते हुए, प्रेम भरी चितवन से देखते हुए क्रीड़ा करते हैं कि चलो थोड़ी देर के लिए ये जो अपनी दिन भर की दुखदाई दुनिया है जिससे ऊब गए हो, उसमें से तुम्हारा मन हट तो जाता है ना, इतना तो फायदा है ना। बोले फायदा ये है कि जिसकी तारीफ सुनोगे, जिसका गुण सुनोगे, जिसका रूप सुनोगे, उसमें मन लगेगा, उससे प्रेम होगा, तो भगवान की भक्ति आवेगी हृदय में, इतना तो कल्याण होगा ना। तो केवल सुनने भर से ही इसमें मंगल है। एक बात आपको याद दिला देते हैं कि सुनने से भक्ति होती है, धन है और भक्ति फल है, ये बात नहीं है। इसको संसार के लोग कम समझते हैं। असल में सुनना ही भक्ति है। बैठ करके देखो, एक तो घर द्वार की ओर से अपने मन को हटाया, वो फर्नीचर और वो एयर कंडीशन और वो दुनिया भर का लवाजमा छोड़ा, आ गए और नीचे धरती पर बैठ गए। थोड़ी तपस्या हुई, थोड़ी शरीर को तकलीफ हुई ना, तो तपस्या तो हुई। अच्छा, वो गद्दा कहाँ है यहाँ जिस पर घर में बैठते हैं, चाट पर बैठते हैं? अच्छा, चुप बैठते हैं, मौन तो रहा, मौन भी तो एक तपस्या है ना। मौन बैठे, दुनिया की चर्चा नहीं की। बीच बीच में भगवान की याद आई, भले ही बीच बीच में संसार की भी याद आती रहे, तो बीच बीच में तो भगवान की याद आई ना। तो ये श्रवण जो है, ये दुनिया में मरते हुए लोगों के लिए, जरते हुए लोगों के लिए, भटकते हुए लोगों के लिए ये अमृत रूप है, बड़ी भारी औषधि है वो। ये श्रवणम भक्ति, भगवान की कथा को सुनना ही भक्ति है। एक बात है कि अगर आपके सामने हाथ में नोट होता गिनने के लिए, तो आप जरा सावधानी से गिनते कि कोई भूल न हो जाए, है ना। कहीं वो खरीदते थे ना, एक बार वो लोग नंबर निकलता है ना कि तुम्हारा नंबर निकला कि नहीं, पैसे के बारे में। हाँ हाँ, बाण, हाँ नारायण को अगर वो रेडियो से सुनाया जा रहा हो तो कैसा कान लगा रहेगा कि हमारा नंबर आया कि नहीं, हमारे जो नंबर हैं वो आ रहे हैं कि नहीं, कैसा कान लगा। ये बात जरूर है कि कथा सुनते समय आपके कान वैसे नहीं लगेंगे, है ना। ये तो जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी
सुभग सरी नाना भर ही निरंतर हो ही न पूरे, तिनके हृदय सदन तव रूरे। तो कान तो वैसे लगे ना, लोभी प्रिय जिनि दाम, ऐसे कान लगे। तो नारायण श्रवण मंगलम, सुन नहीं प्रथम भगत संतन कर संगा, दूजी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगत यमान, चौथी भगति मम गुण गना, करई कपट तज गान। तो दूजी रति मम कथा प्रसंगा, कथा प्रसंग का श्रवण करना ही भक्ति है। भागवत में तो इसके लिए दृष्टांत ऐसा दिया है कि जैसे चार लंपट इकट्ठे हो करके और स्त्री की चर्चा करते हैं, है ना, वैसे ये भक्त लोग इकट्ठे हो करके भगवान की चर्चा करते हैं। स्त्रिया बिटाना मिल साधु वार्ता, श्रीमद् भागवत में आया, लंपट लोग जैसे इकट्ठे होकर के स्त्री चर्चा करते हैं, ऐसे आपस में इकट्ठे होकर के भगवत चर्चा करनी चाहिए। सुनने से ही मंगल है, सुनना ही मंगल है। अब पांचवी बात बताते हैं इस अमृत में क्या है कि श्रीमत सुशांतम, दुनिया की बात सुनोगे नारायण तो वासना बढ़ेगी, और भगवान की कथा सुनोगे तो वासना शांत होगी। स्वर्ग का अमृत पीने से वासना बढ़ती है और कथा का अमृत पीने से वासना शांत होती है। वो मादक है, हो मादक, उसमें नशा है और इसमें नशा उतारने की शक्ति है। और छठी बात बताई आततम, आततम का अर्थ है वो अमृत बहुत थोड़ा सा है स्वर्ग का। गोविंद, एक बार गरुड़ जी को अमृत की जरूरत थी, पुराणों में कथा आती है, क्योंकि गरुड़ जी की जो माता है वो दासी बना ली गई थी और शर्त ये रखी गई कि जब गरुड़ जी अमृत ला के दें तब उनकी माता दासी पने से छूट सकेगी। तो गरुड़ जी गए देवताओं के पास, भाई हमारी माता दासी बन गई है, छुड़ाने के लिए अमृत चाहिए। तो ऐसे तो देवताओं ने दिया नहीं, 7 ताले में बंद करके एक घड़ा अमृत रखा हुआ। देवता लोग इतने कंजूस की पिए नहीं, सूंघे उसको, बोला सूंघ सूंघ के संतोष करें। देवा भाई घ्राण भोजना, कहते हैं कि 2 कंजूस एक बार 1-1 शीशी घी ले आए, है ना। तो 1 बरस के बाद जब दोनों मिले तो एक ने बताया कि देखो अभी हमारा वो घी चल रहा है। कि कितना है भाई? कहा अभी तो 1/4 खर्च हुआ है ना। तो कैसे तुम खर्च करते हो? तो बोले जब खाना होता है तो उसमें एक सीख बोर के और दाल में गिरा देते हैं, अभी तो चल रहा है। तो दूसरे ने कहा कि भले मानुष, मैंने तो शीशी खोली ही नहीं, मैं तो आंख से देख के सूंघ लेता हूं बस, और हमारा चल रहा है। तो ये देवता लोग जो हैं नारायण, देवता लोग जो हैं वो अमृत पीते नहीं हैं, अमृत सूंघ सूंघ के संतोष करते हैं, बहुत थोड़ा। और ये भगवान की जो कथा रूप अमृत है ये तो सारी सृष्टि में फैली हुई है। आततम नारायण, सर्वव्यापक है। वेद में, रामायण में, महाभारत में, इतिहास में, अरे गांव में हो, गांव से गांव में जाओ ना, वहां भी थोड़ी कृष्ण की कथा, थोड़ी राम की कथा वहां भी सुनने को मिलेगी। तो ये तो बड़ी व्यापक है। तो 6 विशेषता स्वर्ग वाले अमृत से ये भगवान की कथा में है। इसलिए सबसे बड़ा दाता कौन है? तो भूवि गृणंति से भूरिदा जना, लोगों को भगवान की कथा सुनने को मिले ऐसी व्यवस्था जिसने कर दी, नारायण को, है ना, वो वक्ता धन्य है। तो वो कथा सुनने में जो सबसे बड़ा दान क्या? बोले एक ने अन्न दान किया, एक ने वस्त्र दान किया, एक ने रोगी के लिए दवा दान किया। आजकल तो नारायण कहो धर्म की भावना थोड़ी थोड़ी कम हो गई ना। आजकल मिनिस्टर जिससे खुश होए उसको धर्म मानते हैं। सबसे बड़ा धर्म क्या?
तो पहले ये देखते हैं कि ये काम करने से मिनिस्टर खुश होगा कि नहीं, और उसका नाम धर्म है। नारायण कहो। अरे धर्म वो होता है जिससे हृदय में बैठा हुआ जो भगवान है ना, भगवान अपना इष्ट देव, अपना प्राण प्यारा, वो प्रसन्न हो, है ना। लोगों को आ ई ऊ की शिक्षा सरकार देती है भला, रोगी के लिए रोग, क्योंकि टैक्स जो वसूल होता है ना वो इसीलिए कि लोगों को प्राथमिक शिक्षा दी जाए, अस्पताल बनाए जाएं, नहर खोदी जाए, है ना, सड़कें बनाई जाएं, दुनिया भर की सारी व्यवस्था होए, इसी के लिए सरकार जो है वो टैक्स लेती है। तो धर्म कहाँ से आवे? जिससे हृदय शुद्ध होवे मनुष्य को, ऐसा ज्ञान मिले, है ना, जिससे सत्संग होवे, जिससे भगवान की लीला कथा सुनने को मिले, वो चीज। तो सबसे बड़ा दाता कौन? अन्न का दाता, वस्त्र का दाता, स्वर्ण का दाता का नहीं, सबसे बड़ा भगवान का दाता। ऐसी व्यवस्था करो जैसे लोगों के हृदय में, जैसे लोगों के हृदय में भगवान आवे, भगवान मिले सबको। तो भगवान का दाता कौन? बोले जो कथा का दाता, तो भगवान का दाता है ना। जो कथा भूमि गृहणन्ति ते भूरिदा जनाः, जो भगवान के गुणानुवाद का गान करते हैं वे तो भगवान का ही दान करते हैं, क्योंकि भगवान का चरित्र जरा उदार है वो। और मैंने कभी सुनाया होगा कि अपने आश्रम में एक काम करने वाला आदमी है, अभी कहार है, पानी भरता है, 20-30 बरस से, बोला। तो उसको पैसा दो कि जाओ बाजार से सब्जी ले आओ, तो खाली हाथ लौट जाएगा। बोले अरे भाई पैसा क्या हुआ? कब बाबा एक गरीब आदमी भूखे मर रहा था, हमने तो दे दिया, है ना। तो बाबा के समय में उसका बड़ा आदर था, वो तो महात्मा है भैया। बाबा जी महाराज के समय के महात्मा लोग जो हैं वो ऐसे ही रहते हैं, पैसे की जरूरत होती है तो पत्थर फोड़ते हैं, मानते नहीं। बाबा ने यही लोगों के मन में संस्कार ही यही डाला था कि कभी किसी से कुछ मांगना नहीं, बोला। तो वो महात्मा लोग वहां रहते हैं। तो बोले तनख्वाह हमें से तो काट लेना हमारे, लेकिन हमने तो दे दिया। तो ये जो भगवान है ना अपने, इन्होंने अपने भक्तों को, अपने सेवकों को ये हक दे दिया है, सबको अधिकार दे दिया है। भगवान का भक्त चाहे तो भगवान को बेच आए, भगवान का भक्त चाहे तो भगवान का दान कर दे, है ना। सत्यभामा ने तो एक दिन ले करके हाथ पकड़ के और कुश और जल और अक्षत लिया और श्री कृष्ण भगवान का दान कर दिया नारद जी को। तो बोले सबसे बड़ा दान कर दिया। अब नारद जी ने हाथ पकड़ा कृष्ण का कि चलो हमारे साथ। और महाराज कोहराम मचा द्वारका में, सब लोग इकट्ठे हुए। अरे राम राम, ये क्या हुआ? का कृष्ण भगवान का दान कर दिया सत्यभामा ने। अब नारद जी पकड़ के ले जा रहे हैं कि हम तो भीख मंगवाएंगे, जहाँ जहाँ भीख मांगेंगे, है ना, हम बजावेंगे वीणा, तुम बजाना बांसुरी, है ना, और मौज से दोनों भीख मांगेंगे और गांव गांव घूमेंगे, है ना। सब रानी इकट्ठी हुई, रुक्मिणी और फलाने और दिखाने। बोले अरे बाबा अब तो हम मर जाएंगे, क्या करें? बोले हमारे नारद जी ने अंत में कहा कि अच्छा इनके बराबर की कोई चीज दो। ये कथा आती है। तो बेचे तो बिक जाऊं, अगर भगवान का भक्त बेचे तो भगवान उसके हाथ बिक जाते हैं, दान कर दे तो उसके हो जाते हैं। तो सबसे बड़ा दुनिया में दाता कौन है? धरती का दाता नहीं, कपड़े का दाता नहीं, सोने का दाता नहीं, चांदी का दाता नहीं, जो लोगों के हृदय में भगवान को बैठाता है वो सबसे बड़ा दाता है। तो ऐसे दाता लोगों ने तुम्हारी चर्चा कर करके बारंबार हमारे हृदय में ला ला के तुमको बैठा दिया और हमारे प्राणों की रक्षा हो गई, नहीं तो हम तो अब तक मर ही गए होते। श्री वल्लभाचार्य जी महाराज ने इस प्रसंग में दूसरा ढंग लिया।
वो कहते हैं कि जो भगवान है कोई भगवान की कथा है। भगवान में और भगवान की कथा में कोई फर्क नहीं। तो 6 विशेषण भगवान में होते हैं और यहाँ 6 ही विशेषण कथामृत के दिए हुए हैं। तप्त जीवनम, कविभिरीडितम, कल्मषापहम, श्रवण मंगलम, श्रीमद और आतता, ये 6 विशेषण कथा रूप अमृत के हैं। भगवान की कथा कैसी? अमृत है, भागवत अमृत है। एक अमृत वो होता है जो चंद्रमा बरसता है और जौ में, गेहूं में, है ना, नारायण कहो, अंगूर में, अनार में, आम में आता है और लोग उसको खा के जिंदा होते हैं। और एक अमृत वो होता है जो स्वर्ग, समुद्र मंथन से निकला और स्वर्ग में देवता लोग पीते हैं। और एक अमृत जो है वो स्वयं भगवान उसका आस्वादन करते हैं। तो ये कथा क्या है? कथा माने भगवान के प्रेमी किस किस दृष्टिकोण से भगवान को देखते हैं। कथा माने ये भगवान के प्रेमी अपनी आंख का कैसा कोना बना के भगवान की फोटो लेते हैं, यही ना। ये कैमरे से जैसे फोटो लेते हैं, अरे नीचे से लो तो लंबा हो जाए और ऊपर से लो तो छोटा हो जाए, है ना। बाएं से लो तो कैसा, दाहिने से लो तो कैसा। तो जैसे जैसा कैमरे का जैसा कोण बना करके फोटो लेते हैं वैसा फोटो आता है। इसी प्रकार ये भगत लोग अपने दिल का जो कैमरा है ना, उसका ऐसा ऐसा कोण बनाते हैं कि किसी को मालिक मालूम पड़े तो किसी को मित्र मालूम पड़े तो किसी को पति मालूम पड़े तो किसी को पुत्र मालूम पड़े तो किसी को आत्मा मालूम पड़े। ये कैमरे का फर्क है। असल में भगवान तो एक ही है। ये भक्तों के दिल का जो कैमरा है उसी से भगवान अलग अलग मालूम पड़ते हैं। तो आओ, एक बात जरूर है कि जैसे भगवान दुखी पर कृपा करते हैं, तप्त जीवन, जो तप्त है ना संसार में, विरह तप्त जो हैं, जो भगवान के विरह में व्याकुल होते हैं, उनके सामने प्रकट हो जाते हैं, उनको जीवन देते हैं। वैसे ये कथा भी भगवान के विरह ताप से तप्त को जीवन देने वाली है। और जैसे महात्मा लोग भगवान की स्तुति करते हैं वैसे इसकी, जैसे भगवान के नाम से, गुणानुवाद से पाप का नाश होता है वैसे कथा से, जैसे भगवान के श्रवण से मंगल होता है वैसे कथा के श्रवण से, और जैसे उनसे शांति मिलती है वैसे इससे शांति मिलती है। जैसे वे सर्वव्यापी हैं वैसे ये भी सर्वव्यापी है। लेकिन थोड़ी थोड़ी दोनों में अंतर भी है, क्योंकि भगवान देखो अवतार लेके आते हैं और फिर चले जाते हैं, छिपा लेते हैं ना अपने को। लेकिन कथा जो अवतार लेके आती है तो फिर जाती नहीं है ना। अच्छा, भगवान जो है वो अवतार लेने के बाद भी स्वतंत्र ही रहते हैं, और कथा जो है, नारायण कहो, अवतार लेने के बाद परतंत्र हो जाती है, तुम्हारी जबान के अधीन हो जाती है, तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे दिल में आके बैठ जाती है और अधीन हो जाती है। जब बोलो तब बोली जाए, जब सुनो तब सुनी जाए, जब सोचो तब सोची जाए, बिल्कुल तुम्हारी हो जाती है। अब भगवान तो स्वतंत्र ही रहते हैं, कथा तुम्हारे अधीन हो जाती है, और भगवान आके चले जाते हैं परंतु कथा नहीं जाती है। तो भूवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना, जो पृथ्वी में इसका वितरण करते हैं वो कैसे हैं? तो उन्होंने भूरिदा जना जो है ना, उसमें से भूरिदा अजना, अजना निकाला हो। अजना माने भगवत रूपा, है ना। वो एक भगवान तो वे होते हैं साक्षी रूप जो टुकुर टुकुर देखते रहते हैं, या अधिष्ठान रूप सबके मरने जीने को अपने में धारण करते हैं। और ये अजन्मा भगवान ऐसे हैं जो जन्म लेकर आए हैं नारायण। वो भगवान के कथामृत को पिलाने वाला वो साकी कैसा? बोले वो बहुत देने वाला भगवत रूप है। भगवान ने वक्ता का ऐसा रूप धारण किया है जिससे वो बड़ी से बड़ी वस्तु का दान कर रहे हैं। तो भूरिदा जना। अच्छा, और
थोड़ी गोपियों की ओर से इसकी चर्चा करें। तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहम् श्रवण मंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः नारायणो। कहते हैं, एक दूसरा भाव सुनाता हूं। प्रेमी लोग तरह तरह से बोलते हैं, और एक बात और भी है कि गोपी कोई एक तो है नहीं, अनेक है। तो जब अनेक गोपी बोलती हैं तो किसी के मन में कोई भाव होता है, किसी के मन में कोई भाव होता है। एक ही बात दो जने बोलते हैं और दो भाव से बोलते हैं। तो गोपी बोल रही है कि कृष्ण, जब तुम हम लोगों के पास आते हो बड़ी मीठी मीठी बात करते हैं। आप देखो, एक संस्कृत का थोड़ा मजा लो बोलने का। भो भो मत प्राणैक वल्लभाः रत्न वल्लभाः जीवातु भूतासु भवतीसु नाहम उदासे दासे मयि संतत हेम प्रेम हेम श्रृंखला निबद्धे कथम अविश्वस्ता विश्वस्ता भवत भावत्रम कंकणमिव सस्तम हस्तांक गतमेव माम जानीत। कृष्ण बोलते हैं कि मेरी प्राण प्यारी गोपियों, तुम तो हमारे हृदय के रत्न हो, तुम हमारे जीवन की अमृत वल्ली हो। तुमसे मैं कभी उदास नहीं हो सकता। मैं तो तुम लोगों का दास हूं। तुमने अपने प्रेम की स्वर्णमयी जंजीर से हमेशा के लिए मुझे बांध लिया है। तुम मेरे ऊपर विश्वास क्यों नहीं करती हो? विश्वास करो, जैसे तुम्हारा कंगन तुम्हारे हाथ में रहता है वैसे ही मैं बिल्कुल तुम्हारे हाथ में बंधा हुआ हूं और बिल्कुल तुमको छोड़ करके कहीं जाने वाला नहीं। कृष्ण ने मानो गोपी के हृदय में आ करके कहा। तो गोपी कहती है कि बस 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 चुप रहो, बोलो मत। बोले अरे गोपी क्यों ना बोले? बोले कि बस तुम्हारी ऐसी ऐसी बातें सुन के तो हम मर गए। तो तव कथा अमृतम न भवती किंतु मृतम मृत्युरेव भवती। ये तुम्हारी जो बातें हैं ये अमृत नहीं है, ये तो बिल्कुल मृत्यु है। बांसुरी से फूंक मार मार करके और उसमें चितवन की शहद डाल डाल करके और उसमें मुस्कान का घी डाल डाल करके हमारे दिल में वो आग तुमने जलाई कि हमारा रग रग रोम रोम उसमें भस्म हो रहा है। तब तम जीवनम, अभी तक ये राख नहीं हो गया, जिंदा है। मेरी गोपियों, तुमने नहीं सुना कितनी प्रशंसा महात्मा लोग हमारी कथा की करते हैं? बोले कभी भी नहीं जीता। ये सब के सब भाग हैं। जैसे राजा लोग, सेठ लोग अपनी तारीफ करने वालों को पैसा देते हैं और पैसा दे दे के अपनी तारीफ करवाते हैं, वैसे ही तुमने महाराज कुछ रिश्वत दे करके, है ना, ये जो बड़े बड़े कवीश्वर लोग हैं इनको कुछ घूस दे करके अपनी कथा की तारीफ करवाई होगी। कभी भी नहीं जीता। कल्मषापहम नारायण। बोले हाँ, इससे पाप मिटता है ना? तो बोले हाँ, ये एक बात हम सच्ची मानते हैं, इससे पाप तो मिटता है। लेकिन कैसे मिटता है? जब बहुत दुख भोगना होता है तो पाप मिट जाता है। तो तुम्हारी बात सुन सुन करके इतना ताप हमें मिला, हमारे दिल में इतनी जलन हुई कि सचमुच अब तो हमारे पाप तो जरूर मिट गए होंगे, क्योंकि जिन पापों का जो फल होता है दुख, तो तुमने गा बजा के बांसुरी सुना सुना के मीठी मीठी बातें बना के नारायण को जला दिया हमको। कल्मषा तो हम बोले नहीं गोपियों, इससे बड़ा कल्याण होता है। पाप का तो नाश होता ही है, बड़ा कल्याण होता है। कैसा होता होगा महाराज? जो पापी हो तो सुने, हम ऐसे पापी नहीं हैं।
कल्मषापहम्, जिनको बहुत फिक्र हो कि हमारा पाप मिटे, बड़ा भारी पाप हो गया, पाप मिटे तो जाए सुने हम कोई पापी नहीं, हमने कोई पाप नहीं किया, हम नहीं सुनेंगे तुम्हारी कथा। कल्मषापहम् श्रवण मंगलम, अरे बड़ा मंगल होता है भाई सुनने से। बोले हाँ, सुनने में ही मंगल है ना, काम में मंगल नहीं है ना, सुनने में तो बड़ा मंगल है। क्या मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वजा, नारायण कहो, बोल दो मंगल मंगल मंगल। श्रवण मंगलम, केवल कानों में मंगल है। सारी गोपियों तुम तो ऐसा बताती हो कि मानो हमारी कथा कोई जहर हो और तुम्हारी चले तो उसको समुद्र में डलवा दो। अगर ये बुरी चीज होती तो दुनिया में इतनी फैलती क्यों? बोले श्रीमदाततम, तुम्हारे साथ लक्ष्मी जो रहती है ना, तुम लक्ष्मीपति हो, तुमको बड़ा भारी श्रीमद है और दुनिया में भी श्रीमद वाले बहुत लोग हैं। तो महाराज उन्होंने पैसा खर्च करके श्रीमदई आततम, पैसा खर्च करके क्या नाम है, पुस्तकें छपवा के और लोगों से कहला के और दान दक्षिणा दे के और भेंट पूजा दे के लोगों से ये तुम्हारी कथा फैलवाई है। कोई अच्छाई के कारण थोड़ी फैली है। ये तो जैसे विज्ञापन होता है, आदमी बहुत पैसा खर्च करके खूब विज्ञापन करे, दुनिया में वो चीज मशहूर हो जाती है, ऐसी ये तुम्हारी कथा मशहूर हो गई। तो श्रीमदाततम, लोगों ने तुम्हारी कथा सुनाई लोगों को, उन्होंने बहुत लोगों का घर द्वार का सत्यानाश कर दिया। भूरिदा जना, भूरिदा माने बहुत मारने वाले, बहुत काटने वाले, क्योंकि बहु विहंगा भिक्षु चर्याम करन्ते। देखो ने बाबा जी लोग जो दुनिया में डोलते हैं, घर घर भीख मांग के तो खाएं और पेड़ के नीचे रहें, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है ना, बहू नहीं, बेटा नहीं, माँ बाप घर में रो रहे है ना कि हमारा बेटा तो साधु हो गया। तो ये जो इतने बाबा जी दुनिया में भिखमंगे होकर के घूमते हैं, इनको भिखमंगा किसने बनाया? इस समस्या पर विचार तो करो। क्या वो सब तुमको देख देख करके तुम्हारे गुण, तुम्हारे सहूर, तुम्हारी जो विशेषताएं हैं है ना, तुम कैसे हो, इस बात को देख देख के सब बाबा जी बने है ना? उनको क्या पता महाराज कि तुम्हारे भीतर कितने गुण भरे हैं। लेकिन ये तुम्हारी तारीफ करने वालों ने ऐसा बकाया, ऐसे कान भरे लोगों के है ना, स्वदनुचरित लीला कर्ण पीयूष विप्रोट सकृदन विभूत द्वंद्व धर्मा विनष्टा सपदि गृह कुटुंबम दीन मुत्सृज्य दीना बहवैह विहंगा भिक्षुचर्याम चरन्ति। नारायण, माँ बाप रोते ही रह गए कि हम बुढ़े हैं, अब हमारी जीविका कैसे चलेगी। उनको छोड़ करके लड़के अब बाबा जी बन गए। किसने बनाया? उन बेचारे माँ बापों का सत्यानाश किसने किया? एक जवान आदमी को काम धंधे से किसने है ना वंचित किया? बोले तुम्हारी कथा ने। तो ये कथा जो तुम्हारी है नारायण भूरिदा, बहुतों का नाश इसने किया है। बस हमारी चले तो तुम्हारी बात, तुम्हारी चर्चा अपने कान में न आने दें। इसी के कारण हम भी तो अपना धर्म छोड़कर, धन छोड़कर, कुटुंब छोड़कर है ना, जात पात छोड़कर, अपने शरीर का ख्याल छोड़कर रात को मारी मारी वन में भटकती फिर रही हैं। ये तुम्हारी कथा का ही तो दोष है ना। इसको बोलते हैं वो ये देखने में तो निंदा है भला, लेकिन इसके भीतर बड़ी भारी तारीफ छिपी हुई है। संपूर्ण विश्व सुख से बढ़ करके, संसार में जितने सुख होते हैं उन सब सुखों से बढ़ करके अगर इस कथा में सुख न होता तो इसके लिए और इसके कारण लोग संसार के सुख को छोड़ते क्यों है ना। तो संसार के सुख को छुड़ाने वाली ये सबसे अधिक सुख रूप है, ये बात गोपियां कहते हैं। अब देखो जरा, हमारे बंगाली भाई जो है ना, वो इसमें बहुत मजा निकालते हैं। तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीदितं कल्मषापहम् श्रवण मंगलम श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः। श्री कृष्ण ने कहा, ये पहले श्लोक के साथ देखो, अधर सीधुना प्यायस्वना गोपी ने कहा
गोपी ने कहा कि प्रेम भरी चितवन से हमारी ओर देखो और नारायण मीठी मीठी हमसे बात करो और हमको अपने अधर मधु का पान कराओ। माने हम बेहोश हैं तो हमको मंत्र पढ़ो हमारे लिए और ठंडी चीज हमारे कलेजे पर रखो और दवा पिलाओ, तब हमारी बेहोशी दूर होगी। तो श्री कृष्ण ने कहा जरा ठहरो, क्षण भर में तुमको जो जो चाहिए सो सब हम किए देते हैं, नेक ठहरो तो सही। क्षणम विलंब क्रियताम, एक क्षण के लिए विलंब करो, एवं एवं करिष्यामि, तुम जैसा कहती हो गोपियों वैसे ही हम करेंगे। गोपियों ने कहा कि तव कथायाम अस्माकम प्रतीतिर्नास्ति, हम तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं करते हैं, बहुत झूठ है। ये देखो ये प्रेम की बोली है, ऐसा नहीं समझना कि ब्रह्मा जी जाके भगवान कृष्ण से कह दें कि तुम झूठे हो, नारायण कहो, हिम्मत नहीं पड़ सकती। ये शंकर जी का काम नहीं है बोला, ये सनकादि का, ये व्यासादि का, नारद आदि का ये काम नहीं है कि जाके भगवान से कहें कि हमको तुम्हारे वचन में प्रतीति नहीं है। ये तो महाराज जो कन लगी नहीं मुंह लगी है ना नारायण, अरे ये गोपियां जो हैं ये कोई पांव लगे होते हैं भला, कोई पांव लगे होते हैं, कोई छाती लगे होते हैं, कोई कान लगे होते हैं, और ये गोपियां जो हैं ये तो कृष्ण की मुंह लगी हैं भला। तो तव कथामृतम सप्त जीवनम, बोली हमें तुम्हारी कथा पर विश्वास नहीं है। क्यों गोपियों, कथा माने बातचीत, हम तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं करते। तो क्यों, कथैव अमृतम न तो कार्यम, तुम्हारी जो बातचीत है वो बड़ी मीठी मीठी होती है, परंतु तुम्हारा काम मीठा नहीं होता है। कथया यथा तर्पयसी न तथा कार्येण, है ना, तुम बात बात से जितना संतुष्ट कर देते हो, खुश कर देते हो, काम में उतना खुश करने वाले तुम नहीं हो। तो तब कथैव अमृतम न तो कार्यम, तुम्हारी कथा, तुम्हारी जो बातचीत है, तुम जो बातें बनाते हो बस उसी में मिठास है, काम में कोई मिठास नहीं, बस बात बना के तुम खुश करना चाहते हो, काम से नहीं। बोले ये अनुभव तुमको कैसे हुआ कि तब तम जीवनम जज्बात, क्योंकि काम तो तुमने मीठा कभी कुछ किया नहीं, और बात सुनते सुनते हमारा दिल तप गया। इसी से कभी भी रीतम, जो बड़े बड़े विद्वान हैं, शास्त्रज्ञ हैं, वे तो बड़ी प्रशंसा करते हैं, लेकिन न तो प्रेमज्ञ ही, नारायण कहो, शास्त्रज्ञ ही प्रशस्यते न तो प्रेमज्ञ। कभी भी जो कवि हैं, शास्त्रज्ञ हैं, वे उसकी तारीफ करते हैं, जो प्रेमी लोग हैं वो उसकी तारीफ नहीं करते हैं। बोले अरे गोपियों पाप तो मिटता है ना, बोले हाँ पाप तो मिटता है, लेकिन हृदताप नहीं मिटता है। बोला कल्मषापहम अस्ति किंतु हृदतापघ्नम नास्ति, ये जो तुम्हारा कथामृत है वो पाप को भले मिटाता हो, लेकिन हमारे दिल के ताप को मिटाने वाला नहीं है। कहता श्रवण मंगलम न तो चेता सुखम, कान को तो बहुत सुख देता है, कान तो तृप्त हो जाते हैं बाबा तुम्हारी बात सुन के, लेकिन दिल जलता है, दिल को सुख नहीं मिलता है। और श्रीमदेन ऐश्वर्यमदेन स्वाच्छंदेन आततम, ये तुमको भी कुछ श्रीमद हो गया है, क्योंकि हर समय तुम्हारी छाती पर लक्ष्मी चढ़ी रहे, पांव में लक्ष्मी लौटती रहे, है ना, तो श्रीमद का दोष मालूम होता है, तुम्हारे अंदर भी हो गया है। इसी से जो मन में आती है अनाप शनाप बोल देते हो। तो महाराज ये आक्षेप जो है ना, इसको कहते हैं कि अप्रस्तुत प्रशंसा, दूसरे ढंग से प्रशंसा करना, ये श्री कृष्ण की इसमें बड़ी भारी प्रशंसा है। बोले अच्छा गोपियों, जब कथा का तुम्हारे ऊपर इतना असर पड़ता है नारायण, तो फिर कथा ही सुनती रहो नारायण। अब आगे चलते हैं, दूर बैठ जाओ, देखो हम सिंहासन पर बैठते हैं और तुम जरा दूर बैठ जाओ, हम कथा सुनाते हैं और तुम सुनो, है ना।
या कोई दक्षिणा दान दक्षिणा देके बड़ा भारी ब्राह्मण विद्वान बुला लो, कोई बाबा जी बुला लो और उनसे तुम कथा सुन लिया करो। हमारी तुमको क्या जरूरत है, हम प्रकट रहें कि गुप्त रहें, इससे क्या मतलब, तुम तो बस कथा सुनो और आनंद का शांति का अनुभव करो। गोपियों ने कहा कि ऐसा तुमने कर रखा है कि कथा भी हम शांति से नहीं सुन सकते। बोले गोपियों हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, क्यों कोसती हो? बोले कि नहीं हम तुमको नहीं कोसती हैं, ये तुम्हारी जो हंसी है ना इसमें हमारा बंटा भार किया। जब कथा सुनने बैठती हैं तो हंसी की याद आती है। कैसे हंसते हैं कृष्ण? प्रहसितम प्रिय प्रेम वीक्षणम विहरणम चते ध्यान मंगलम रहसि संविदो या हृदय स्पृशः कुहक नो मनः शोभयन्ति। देखो भागवत के प्रारंभ में ये बात कही गई है कि परब्रह्म परमात्मा ऐसा प्रकाशमान है, धामना स्वेन सदा निरास्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। परब्रह्म परमात्मा अपने स्वरूप में ऐसा प्रकाशमान है कि कोई छल, कोई कपट, कोई माया, कोई कुहक उसके पास खटकता तक नहीं है। पर गोप वही उसी परमात्मा के लिए गोपियां कुहक संबोधन करती हैं। कुहक निरस्त कुहकम, करे वो कपटी। वेदांती लोग जरा मायावी शब्द बोलते हैं ना, वेदांत में मायावी शब्द जो बोलते हैं ना, माया ब्रह्म में माया है ना, माया, तो माया जो है वही कपट है, माने अपने आप को ढक लिया, जैसा है वैसा मालूम नहीं पड़ता। तो ये कुहक शब्द जो है वो छली कपटी, ये बड़े प्रेम का शब्द। एक दिन एक महात्मा कहीं जा रहे थे, एक ने पुकारा ओ कपटी। अरे वो तो नाचने लगा हो, खुशी के फव्वारे छूटने लगे उसके चेहरे से। उसने आके पूछा कि मैंने तो कपटी कहा और तुम नाच रहे हो, बात क्या है? बोले कि बस जिंदगी भर में आज मेरा सच्चा नाम सुनने को मिला है। नहीं तो महात्मा जी हाथ जोड़ने वाले तो बहुत मिलते हैं, है ना, ये मेरा सच्चा नाम लेने वाला तो कभी कदा कोई मिल जाता है। तो भगवान का जो सच्चा नाम है ना, गोपाल शास्त्र नाम आप लोग पढ़ते हैं कि नहीं? चोर जा रसिका मणि नारायण, ये कुहक। प्रहसितम प्रिय प्रेम वीक्षणम विहरणम चते ज्ञान मंगलम रहसि संविदो या हृदय स्पृशः कुहक नो मनः शोभयन्ति। प्यारे, प्रिय शब्द प्यारे। संस्कृत में प्रिय उसको कहते हैं, संस्कृत भाषा में, जिसकी गंध से नाक तृप्त हो जाए, जिसके दर्शन से आंख तृप्त हो जाए, जिसके श्रवण से कान तृप्त हो जाए, जिसकी याद से हृदय तृप्त हो जाए, जिसके लिए कोई काम करने से हाथ तृप्त हो जाए, जिसकी ओर पांव उठा के चलने से पांव तृप्त हो जाए, जो तृप्ति का दान करे, जो तृप्ति देवे, निरंतर तृप्ति देवे, उसका नाम होता है प्रिय। प्रिय तर्पणे धातु है, प्रिय तर्पणे, बोला तो प्रीणाति इति प्रियः, प्रयति इति प्रियः, प्रियते इति प्रियः। जो तृप्ति की वर्षा करे, जिसको देख देख करके दिल जो है ना, हाँ, वो उछलने लगे हो, जैसे चंद्र पूर्णिमा के चंद्रमा को देख करके जैसे समुद्र उछलने लगता है,
वैसे जिसको देख करके अपना दिल जो है उछलने लगे, उसका नाम होता है प्यारे, प्रिय। तो बोले वैसे कथा तो हम सुनती हैं बैठ के, लेकिन जब बैठती हैं तब मन क्षुब्ध हो जाता है। ये प्रेम है ना, प्रेम ये कोई समाधि नहीं है ना। प्रेम माने ज्ञान नहीं। ज्ञान तो अच्छाई बुराई दोनों का होता है। अच्छे को अच्छा समझते हैं, बुरे को बुरा समझते हैं, मिथ्या को मिथ्या समझते हैं, सत्य को सत्य समझते हैं, उसका नाम ज्ञान होता है। और प्रेम तो सिर्फ अपने प्यारे से होता है, दुश्मन से थोड़ी होता है। ज्ञान दुश्मन का भी होता है और दोस्त का भी होता है, ज्ञान तो दोनों का होता है, लेकिन प्रेम दोनों से नहीं होता। प्रेम तो केवल अपने प्यारे से होता है। तो अद्भुत है ना। प्यारे से दुख होता है, परंतु प्यारे से द्वेष नहीं होता। तृप्ति देता है, तृप्ति देता है, तृप्ति देता है, प्रिय प्रिय। बोले बाबा तो कथा सुनने में क्या बाधा है? क्या बाधा यह है कि प्रहसिताम प्रेम वीक्षिताम विहरणम ध्यान मंगलम। ध्यान की बात है इसमें। बोले एक तो देखो स्मित होता है, मुस्काना, स्मित, फिर उससे कुछ ज्यादा होता है हसित, फिर उससे बड़ा होता है प्रहसित, फिर उससे बड़ा होता है विहसित, उपहसित, परिहसित, अतिहसित, है ना, अट्टहास। ये हंसी के भेद होते हैं। स्मित, हसित, प्रहसित, विहसित, परिहसित, उपहसित, अतिहसित और अट्टहास। नारायण। तो ये प्रहसित विहसित, जरा नारायण कहो, भगवान श्री कृष्ण निकले बांसुरी बजाते हुए, पांव में रुनझुन 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 नूपुर बजता हुआ, पीतांबर फहराता हुआ। गोपी ने देखा कि आ रहा है तो कुछ न कुछ छेड़छाड़ करेगा, तो महाराज अपने काम में उसने अपना मन लगाया, आंख नीची कर ली। बोले जाओ देखेंगे ही नहीं, चाहे तुम पांव पटक के रुनझुन करो, है ना, चाहे बांसुरी बजाओ, चाहे पीतांबर फहराओ, हम तुम्हारी ओर देखेंगे। वृंदावन में एक गोविंदाख्याम हरितनुमिता केसी तीर्थोपकंठे माँ प्रेक्षिष्ठा तव यदि सखे बंधु संगे स्थिरंगा। यदि घर का काम धंधा करना चाहते हो, यदि परिवार को मजे में रखना चाहते हो, तो दर्शन मत करना कृष्ण का। भला कृष्ण का दर्शन नहीं करना, नहीं तो करने के बाद महाराज, है ना, सब छन पाल हो जाएगा। तो ऐसे बोलते हैं। तो देखा, कृष्ण ने देखा कि गोपी तो अपनी नजर अपने काम में जमा के बैठी है, न हमारा रुनझुन सुनती है, न पीतांबर की फहरान, न चितवन, न मुस्कान, है ना। तो थोड़ी मुस्कुराहट आई हो, स्मित आया, फिर बांसुरी बजाई, फिर नहीं देखा, तो फिर जरा जोर से हंसे, तब भी नहीं देखा, तो प्रहसिताम, ठठा के हंस पड़े। अरे क्या हो गया? गोपी ने कहा कि अरे क्या गजब हो गया, इतने जोर से क्यों हंसते हैं, है ना। आंख उधर से हटी, उनकी ओर देखा। विश्वेशामनुरञ्जनेन जनयन् आनन्दमिन्द्रियवरश्रेणी श्यामलकोमलैरुपनयन्नङ्गैरनयो स्वच्छन्दं व्रजसुन्दरीभिरभितः प्रत्यङ्गमालिङ्गितः शृङ्गारः सखिमूर्तिमानिव
मधो मुग्धो हरि क्रीडति। ओम शांति शांति शांति। प्रेम वीक्षणं विहरणं च ते ज्ञानमंगलम् रहसि संविदो या हृदि स्पृशः कुहकनो मनः सोऽयमिति चलसि यद् व्रजात् चारयन् कटून् नलिन सुन्दरं नाथ ते पदम् शीलतृणाङ्कुरैः सीदतीति नः कलिलता मनः कान्तगच्छति। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। अच्छा देखो, गोपियों की आंख से भगवान श्री कृष्ण का दर्शन नहीं हो रहा है, लेकिन वे बात उन्हीं से कर रही हैं। ये जो गीत हैं इसमें ऐसे बोल रही हैं जैसे वे सामने खड़े हों, सुन रहे हों, जवाब दे रहे हों। मध्यम पुरुष जिसको बोलते हैं ना, त्वम, तुम करके बोल रही हैं, तुम करके, वह करके नहीं बोल रही हैं कि वो ऐसा करे वो ऐसा करे, ऐसे नहीं। तुम ऐसा करते हो, तुम ऐसा करते हो, तुम ऐसा करते हो। इसका मतलब हुआ कि एक प्रेमी के लिए इस बात में कुछ ज्यादा महत्व नहीं है कि हमारा प्रियतम बाहर की आंखों से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। उसके लिए महत्व इस बात का है कि उसका दिल अपने प्रियतम को हाजिर नाजिर मान करके कि वो आंखों के सामने है, व्यवहार कर रहा है कि नहीं। अगर तुमको ये मालूम पड़ता है कि हमारा प्यारा श्री कृष्ण हमारी आंखों के सामने है, तो करो न उससे बात। और वृंदावन में एक महात्मा थे, तो 8 बजे 9 बजे अपनी कुटिया में से निकल जाते बाहर जंगल में, फिर एक एक पेड़ से जा करके बातचीत करते। तो तुम्हारी तपस्या कैसी चल रही है, तुम्हारा भजन कैसा हो रहा है, भगवान का ध्यान होता है ना। रात को भगवान आके तुमसे मिलते हैं। इस विश्वास से कि असल में ये पेड़ नहीं है, कोई महात्मा है, दिन भर पेड़ के रूप में दिखता है और रात को तो ये सखी के रूप में, सखा के रूप में भगवान के साथ मिलता है। प्रेम की जड़ विश्वास है। जहां विश्वास नहीं है वहां प्रेम नहीं हो सकता। बोला विश्वास में से प्रेम निकलता है। प्रेम का मां बाप विश्वास है। तो गोपी का ये विश्वास है कि कृष्ण इस समय हमको छोड़ करके कहीं अलग जा ही नहीं सकते। वो यही हैं और हमारी बात सुन रहे हैं। अब देखो बात कैसी है। तो देखो भाई, श्लोक तो बहुत सीधा साधा है, कोई उसमें दाव पेंच की बात नहीं है। कहते हैं कि जैसे भगवान में 6 ऐश्वर्य के गुण, भगवत्ता के गुण होते हैं। समग्र ऐश्वर्य,
समग्र धर्म, समग्र यश, समग्र लक्ष्मी, समग्र ज्ञान और समग्र वैराग्य, ये 6 गुण भगवान में रहते हैं। तो कथामृत की बात सुनाई तो ये बताया कि उसमें भी 6 गुण हैं। भगवान में वैसे ही चित्त को शुद्ध करने वाले भी 6 गुण हैं। ये जो लोग बड़ी शांति से दुनिया में लग रहे हैं ना, जब तक इनके मन में कोई क्षोभ न पैदा किया जाए, ये मार मार के भगवान की ओर ले चलने लायक हैं बोला। जब बच्चा खिलौना से इतना ज्यादा खेलने लगे कि खाना भूल जाए, माँ भूल जाए, बाप भूल जाए, घर भूल जाए और वो धूल माटी में खेले खेले, तो कभी कभी जाके उसको चपत लगा के भी वहां से उठाना पड़ता है। तो दुनिया के लोग तो संसार में ऐसे फंस गए हैं कि यहां से मार मार के भी अगर इनको निकाला जाए तो उसमें कोई दोष नहीं, लेकिन भगवान कोड़ा नहीं लगाते हैं। वो अपने वाचिक, मानसिक, शारीरिक विहार ऐसे ऐसे करते हैं कि अगर उनको आदमी अपने ध्यान में ले आवे तो उसका कल्याण हो जाए, क्योंकि उनकी एक एक चेष्टा हृदय स्पर्शी होती है, दिल को छूने वाली। देखो, आपके जीवन में कुछ थोड़ी सी घटनाएं ऐसी घटी होंगी जो दिल को छू गई हों, दिल में गड़ गई हों और भुलाए न भूलती हों। ऐसे कुछ थोड़े से प्रसंग आपके जीवन में होंगे। तो अब देखो, कृष्ण भी अपने भक्त के जीवन में आते हैं, हृदय में घुसते हैं। ज्ञानी जो होता है वो खुद परमात्मा में घुसता है, परमात्मा चुपचाप बैठा रहता है, और भक्त के हृदय में परमात्मा स्वयं घुसता है। ये दोनों में भेद है। वो तो अब देखो, पहले वो 6 बात सुनाता हूं जिनको लेकर के भगवान जीव के हृदय में प्रवेश करते हैं। प्रहसितम प्रिय प्रेम वीक्षणम विहरणम च ते ध्यान मंगलम रहसि संविदो या हृदय स्पृशः कुहक नो मनः शोभयन्ति। नारायण। पहले तो प्रिय संबोधन है। भगवान के साथ प्रियता का संबंध होना ही मन को क्षुब्ध करने वाला है। पहली बात तो तुम्हारा प्रिय कौन है? लोग भगवान 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 बोलते रहते हैं, 2 आने का फर्क पड़ जाए तो भगवान को छोड़ जाए। हाँ, कई लोगों के घर में भगवान को भोग लगता है। हम जानते हैं कि अगर भगवान 4 दिन लगातार खा जाएं लगाया हुआ भोग, है ना, तो 5वें दिन न लगावे हो। वो तो जानते हैं कि खाएंगे नहीं, इसलिए सामने ले जाकर रखते हैं। तो महाराज, हम तो समझते थे कि वो है ना, एक सेठ थे तो वो किसी को कुछ देते नहीं थे। एक बाबा जी से लोगों ने कहा कि महाराज, इनसे कुछ निकालना चाहिए जरूर। बोला, बाबा जी गांव में गया, बैठ गया। अब कोई 4 आना ले आया, सामने रखा, वो हटाओ हटाओ हटाओ, हम छूते नहीं।
कोई 1 रुपया ले आया, कोई 10 रुपया ले आया, फिर 100 रुपया ले आया, बाबा जी ने छूटे 1000 रुपया ले आया, बाबा जी छूटे नहीं। शास्त्र में लिखा है कि दंभ बहुत से होते हैं, पर उनमें सबसे बड़ा दंभ जो है वो त्याग का होता है। इसकी बराबरी का दूसरा कोई दंभ नहीं होता, ऐसे लिखा है शास्त्र। क्योंकि देखो, जब हम शास्त्र की बात तुम्हारे सामने बोलते हैं तो उसमें एक बोले दूसरी न बोले, इसकी कोई जरूरत नहीं है बोला। तो जप दंभास तपो दंभास ध्यान दंभास तथैव। बहुत लोग लोगों के बीच में आते हैं तो माला फेरते हैं, और बहुत लोग आते हैं तो खाना पीना छोड़ देते हैं, तो लोग कहते हैं बड़े भारी महात्मा आ गए। कई लोग हैं वो घर में तो मजे से सोएंगे, हंसेंगे, खेलेंगे, लेकिन लोगों के बीच में आएंगे तो पीठ की रीढ़ सीधी करके बैठ जाएंगे। सभा ध्यानी उसको बोलते हैं, तो सभा में आके ध्यान करते हैं। तो ध्यान दंभास तथैव। परंतु सर्वे निष्प्रिय दंभस्य कलाम नारहन्ति षोडशी, है ना। निष्प्रियता का जो दंभ है उसके 16वें हिस्से के बराबर भी दूसरा कोई दंभ नहीं होता। क्योंकि ये जो बड़े बेवकूफ हैं, है ना, बड़े चतुर जिनको दुनिया में कहते हैं ना, वो बेवकूफ तब बनते हैं जब उनके सामने कोई बड़ा दंभ आए। अब बाबा जी ने 1000 लौटा दिया महाराज, बाबा जी ने 10,000 लौटा दिया। गांव में बात फैल गई, सेठ जी ने सुना तो बोले कि भाई ये तो बड़ा अच्छा मौका है कि दाता भी बन जाएं, है ना, और कुछ निकले भी नहीं। तो एक बड़ी पोटली लेके वो महाराज के पास गए। तो उन्होंने सोचा था कि बाबा जी कहेंगे कि नहीं नहीं सेठ हटाओ यहाँ से, हम छूते नहीं है, देखते नहीं है। अब 10,000 तक तो बाबा जी ने मना कर दिया था। देखा कि पोटली सेठ जी की बड़ी है तो जरा ध्यान लगा के बैठ गए। अब उन्होंने रखा तो सोचा कि जब बाबा जी ध्यान खोलेंगे तब मना करेंगे कि ले जाओ। अब थोड़ी देर बैठे रहे, अब आंख खुली तो बाबा जी दूसरी बात करने लगे। वो पोटली को मानो देखते ही ना हो। फिर सेठ जी ने इशारा किया कि महाराज मैं आपके लिए ये ले आया हूं, है ना। अब बोले मानो कुछ ना, है ना, कुछ नहीं। अब तो सेठ जी जाने के समय जब प्रणाम करने लगे तो दोनों हाथ से उसको छुआ कि महाराज इसको यहाँ रहने देना। वो सोचते थे कि अब भी तो बाबा जी कहते कि ले जाओ। नारायण को अब बाबा जी तो डकार ही ना आवे, बाबा जी को तो नारायण बच गया हो। अब तो सेठ जी ने आके सिर पीट लिया कि हाय हाय आज हम चक्कर में फंस गए। नारायण देखो, ये भगवान के साथ प्रियता का जो संबंध है ये कोई मामूली नहीं है। दुनिया में कहां कहां प्यारे 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 जोड़ते फिरते हैं। काशी के पंडित दिल्ली में गए और बादशाह के सामने हाथ जोड़ करके बोले दिल्लीश्वरोबा जगदीश्वरोबा। ये दिल्ली का बादशाह है कि खुद ईश्वर। तो जहां लोगों का स्वार्थ सिद्ध होता है वहां रिश्ता जोड़ते हैं, और जहां लोगों का स्वार्थ सिद्ध नहीं होता है वहां रिश्ता नहीं जोड़ते हैं। पहले उम्मीद होती है कि हमारा स्वार्थ सिद्ध होगा, हमको भोग मिलेगा, तो रिश्ता जोड़ते हैं। जब उम्मीद टूट जाती है तो छोड़ देते हैं। भगवान के मार्ग में बहुत आगे बढ़ के भी बीच ही माया मिली रहे लपटाए के। हाँ रे पलटू, वो एक पुराने पलटू बाबा एक हुए हैं महात्मा, उनका पद है वो। पीछे ही माया मिली रहे लपटाई के, हाँ रे पलटू परे नरक में जाए महंती पाए के। तो चलते हैं ईश्वर की ओर और फंस जाते हैं संसार में। अपना प्यार ईश्वर से नहीं जुड़ता है, और जब एक बार ईश्वर से प्यार जुड़ जाता है महाराज, जिन आँखिन में वह रूप बसो उन आँखिन तय अब देखिएगा। जिन आंखों में प्यारे श्याम सुंदर का रूप बस गया, उन आंखों से अब दुनिया में देखने लायक कोई चीज नहीं मालूम पड़ती।
जिन आखिन में वह रूप बस्यो, उन आखिन तय अब देखिए का। तो ईश्वर के साथ प्यार का संबंध होना, आत्मा जान लेना दूसरी चीज है और मालिक मान के हाथ जोड़ना दूसरी चीज है, और अपना प्यारा वही है। देखो न मरने का डर है, न बिछुड़ने का डर है, का व्यवहार सब निभाते रहो, लेकिन अपना प्यारा जो है ना वो परमेश्वर को रखो। अगर तुम चौपाटी पर या पार्क में या सड़क पर अपना प्यार लुटा दोगे तो सिवाय दुख के और कुछ सृष्टि में मिलने वाला नहीं है। तो एक तो ये प्रियता। अब दूसरी ओर देखो, प्रहसितम प्रेम वीक्षणम, फिर वो उन्मुक्त हंसी। भगवान खुल के हंसते हैं। खास करके जब भक्त रोने लगता है ना, जब उसकी आंख से आंसू गिरते हैं और वो घिघियाता है, तब वो आके सामने खड़े हो जाते हैं और अंगूठे ही दिखाते हैं। क्यों बाबू, बस इतने में ही रो गए? और अगर पूछ लें क्यों जी किसके लिए रो रहे हैं, मेरे लिए रो रहे हो क्या? 100 घड़ा पानी पड़ जाए ना उस भक्त के सिर पे जो प्यार करे भगवान से और रोवे दूसरे के लिए, आके भगवान सामने खड़े हो जाए, क्या बताओगे बोलो? वो जब पूछेंगे कि क्यों भगत जी मेरे लिए रो रहे हो हैं? तो क्या कहोगे कि उस लुगाई के लिए रो रहे हैं? उस मोटियार के लिए रो रहे हैं? मारवाड़ी में मोटियार बोलते हैं वो, मारवाड़ी भाषा में मर्द को मोटियार बोलते हैं। लोग लुगाई के लिए रो रहे हो, सोना चांदी के लिए रो रहे हो? तो भगवान हंसते हैं खास करके उस समय जब भक्त दूसरे को पा करके खुश हो जाता है और जब भक्त दूसरे के लिए रोने लगता है। और भगवान की वो प्रेम से भरी हुई हंसी। अभी आपको सुनाते हैं ब्रज की बात। तो भगवान के साथ प्रियता का संबंध, वे हमारे पति हैं, प्रीतम हैं, मित्र हैं, पुत्र हैं, सर्वस्व हैं, ऐसा रिश्ता। और फिर उनका जो शोकाश्रु शोषणम, जिस समय भगवान हंसते हैं उस समय शोक के जो आंसू हैं ना वो सूख जाते हैं। भगत भी उनकी हंसी में हंसी मिला करके हंस देता है। और प्रेम वीक्षणम, प्रेम से भरी नजर। ये 3 बात हो गई ना। और विहरणम चते ध्यान मंगलम, और उनका विहार जो वो खेलते हैं। एक ग्वाल के कंधे पर हाथ रख लिया, दूसरे हाथ में कमल ले लिया। श्यामम हिरण्य परिधिम वनमाल्य बरह धातु प्रबाल नटवेश मनुव्रतांसे विन्यस्त हस्तमितरेण धुनानमब्जम कर्णोत्पलालक कपोल मुखाब्जहासम। ये वही श्लोक है। चैतन्य महाप्रभु जब जब सुनते थे ना बेहोश हो जाते थे। वो जब जब इस श्लोक को सुनते थे, जितनी बार उन्होंने अपने जीवन में ये श्लोक किसी के मुंह से अचानक सुन लिया, उतनी बार बेहोश होकर के गिर पड़े। सांवरा तो रंग है उसके बदन का और पीताम्बर ओढ़े है, और गले में बनमाला, सिर पर मोर मुकुट, और शरीर में जगह जगह ठाकरें लगी हुई, और के पत्ते जो है पत्ते जगह जगह शरीर में लगे हुए, नग के समान देख एक वाले के कंधे पर हाथ दिया और दाहिने हाथ दिया और कुंडल की जो चमक है
उससे कपोल जगमग जगमग हो रहे हैं। और चैतन्य महाप्रभु सुनते थे, बेहोश हो जाते थे। सुनते तो हम लोग भी हैं नारायण, और बेहोशी हम लोगों को भी होती है, लेकिन भगवान के लिए बेहोशी नहीं होती है। ये तो महाराज जैसी माया फैलाई है, ऐसी माया फैलाई है दुनिया में। वेश्या किया श्रृंगार है, बैठी बीच बाजार। माया का वर्णन है वो। वेश्या किया श्रृंगार है, बैठी बीच बाजार। बैठी बीच बाजार, नजारा सबसो मारे। लेत खसम को नाम, खसम सो परिचय नहीं। ईश्वर का नाम लेते हैं पर ईश्वर को पहचानते नहीं। तो वेश्या किया श्रृंगार है, बैठी बीच बाजार। बड़ी भारी माया फैली। तो इस माया की ओर से मनुष्य का मन खींचने के लिए भगवान विहार करते हैं। अब देखो, प्रेम भरी चितवन और हंसी, ये तो है चेष्टा रूप, और जो विहार है वो है क्रिया रूप, और जो बातचीत है वो है वाणी रूप। तो चेष्टा है, क्रिया है, वाणी है, और मन भी है, प्रेम वीक्षण। तो भगवान हंस के देखते हैं। अब जरा ध्यान की बात है इसमें देखते हैं, थोड़ी ध्यान की चर्चा कर लेते हैं आज। वैसे जिससे प्रेम होता है उसका ध्यान होता है, जिससे द्वेष होता है उसका भी ध्यान होता है, लेकिन द्वेष जिससे होता है उसका ध्यान होने पर दिल में जलन होती है, शांति नहीं मिलती। और जिससे प्रेम होता है उसका हृदय में ध्यान होने पर विकार होता है चित्त में। वो विकार क्या होता है कि जिसका हम ध्यान कर रहे हैं वो हमको बाहर मिलना चाहिए, आंख से दिखना चाहिए, जबान से उससे बात होनी चाहिए, वो हमारे शरीर से सट जाना चाहिए। संसार में यही होता है। द्वेष होवे तो दिल में जलन होगी, और जिससे द्वेष होगा उसको मारने के लिए क्रोध आवेगा, नष्ट करने के लिए। और जिससे प्रेम होगा संसार में, उसकी याद आवेगी तो दिल थोड़ा गीला होगा, चित्त में थोड़ा विकार आवेगा, आंख से देखने का मन होगा, बाएं से लपेटने का मन होगा, बात करने का मन होगा, सटने का मन होगा, संसार में किसी से प्रेम होगा तो विकार होगा। नारायण। अब भगवान के प्रेम की बात देखो। प्रेम में नारायण कहो, प्रेम, शुद्ध प्रेम जो अपने हृदय में बैठा हुआ ईश्वर है उसी से हो सकता है, एक बात। और उसी का संबंध अटूट रहता है। और उसके लिए जो हृदय द्रवित होता है तो उसमें जो मैल होती है वो छूट जाती है, और जो मिठास होती है, चिकनाई होती है, स्निग्धता होती है, वो रह जाती है। और प्रेम में लड़ो तो भी वही, और प्रेम में खेलो तो भी वही। हाँ, लड़ाई भी करना तो ईश्वर से, और प्रेम भी, दुलार भी करना, प्यार भी करना तो ईश्वर से। और ईश्वर से प्रेम करना निर्भय होकर, उसमें डरना नहीं, झेपना भी और प्रेम भी करना। निर्भयता आनी चाहिए जीवन में। और ईश्वर चाहे अपने मन के अनुसार करे कि अपने मन के प्रतिकूल करे, दोनों स्थिति में उसके प्रेम को पहचानना सबसे कठिन बात यही होती है। क्या जो हो रहा है वो उसके हाथ से नहीं हो रहा है? एक आदमी का ब्याह हो सालग्राम से हुआ,
सालग्राम की बटिया होती है ना, उससे ब्याह कर दिया। अब वो सालग्राम से प्रेम हो गया उसका। तो सालग्राम तो नारायण है ना, तो साक्षात नारायण। अब एक दिन नारायण ने देखा कि भाई ये हमारे इस पत्थर की बटिया से इतना प्रेम करता है, तो साक्षात ही इससे मिलना चाहिए। तो बटिया उन्होंने हटा दी वो पत्थर की, और उसकी जगह पर आके खुद खड़े हो गए। अब वो रोवे कि नहीं, हमको तो बटिया ही चाहिए, हमको तो वही हमारी जो गोल मटोल ठाकुर जी है ना, वही चाहिए। अरे भाई पहचानो, वो जो बटिया थी ना, वो तो नारायण की प्रतिनिधि थी, बता, प्रतिनिधि थी वो। साक्षात नारायण तुम्हारे सामने खड़े हैं, उनको पहचानो। तो ये संसार में जो सोना है, चांदी है, सगे हैं, संबंधी हैं, रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, बोला, ये सब सालग्राम की बटिया ही हैं। असली जो नारायण हैं वो जब मिलते हैं तो कभी कभी तुम्हारे सामने प्रिय लगने वाली जो चीज है ना, उसको हटा देते हैं, तो उसमें रोने का कोई कारण नहीं है। एक बुढ़िया थी हो, तो गुरुजी ने उसको एक पत्थर का टुकड़ा दिया और बोले, देख ये गोपाल जी हैं, गोपाल जी, इनकी सेवा करना। अब बुढ़िया महाराज उनको सवेरे नहलावे, है ना, बाल भोग करावे, उनको सुलावे, उनको पंखा चले, है ना। एक बार गांव में हल्ला हुआ कि भेड़िया आया, भेड़िया आया, तो लेके डंडा बैठ गई दरवाजे पर। कहा हमारा बाल गोपाल है ना, अभी छोटा है, कहीं भेड़िए के नाम से डर न जाए। अब उन्हें खाए न पिए, दरवाजे पर डंडा लेके बैठी। 2-3 दिन जब हो गया, जब गोपाल जी के मन में आया कि ये बेचारी भूखी कब तक रहेगी, मुकुट धारण किया, पीतांबर ओढ़ा और चम चम चमकते हुए हो उसके पास आए, बांसुरी हाथ में लिए, बोले कि अरे मैया हो मैया, दरवाजे पर काहे को बैठी है, चल घर में खा पी। वो बोले हटो हटो, तुम कौन हो? हमारा गोपाल जी है भीतर, है ना, हमारा गोपाल जी है भीतर, कहीं भेड़िया आया है गांव में, कहीं वो डर न जाए, है ना, कहीं भेड़िया हमारे गोपाल जी को छू न दे, हटो तुम। वो बोले कि अरे मैया मैं ही तेरा गोपाल हूँ, देख आया हूँ तेरे साथ। बोले हट हट, तेरे जैसे चमकने 100 वार दे। हाँ हाँ, अपने गोल मटोल भगवान। गोपाल जी ने कहा कि देखो, अब ये वो है ना, जो पत्थर की बनी हुई मूर्ति है ना, उसके साथ रहने लायक नहीं है, अब ये तो हमारे साथ रहने लायक। कि चल भैया चल, हम तुमको अपने घर ले चलते। उठा ले गए। बोले अब तू यहाँ रहने लायक नहीं है, हमारे घर चलने लायक। तो प्रेम जो है ना नारायण, प्रेम की रूपरेखा दूसरी होती है, बिल्कुल निर्भय, और अपने मन के खिलाफ भी कोई काम होवे ना, वो उसी के हाथ से हो रहा है, ये पहचान होती है, इसमें उसका हाथ है कि नहीं। जीवन को दिव्य बनाने वाली वस्तु का नाम भगवान का प्रेम है। तो और ये पुराना कभी नहीं पड़ता, बिल्कुल नया नया मालूम पड़ता है। ये नहीं कि अरे वही है, ये जो कल था सो आज है ना, वो नहीं, बिल्कुल नई नई मधु, नया नया रस इसमें